Madhur, Tamanna and the entire team, congratulations. This trailer looks superb. मेरा सवाल है तमन्ना जी, आपका जो लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है, यू नो एज बबली बाउंसर. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि यू नो हाउ मच वेट यू हैड टू पुट ऑन, यू नो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर. और जब मधुर ने आपको ये कहानी सुनाई तो उसके बाद ना यू हाउ मच यू ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, बिकॉज अभी ये किरदार के लिए यू हैड टू पर्सनली, जब भी आप जाते होगे तो बाउंसर्स को देखते होगे तो हाउ मच यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम एंड उनका जो एक स्टाइल होता है, समथिंग ऑन दैट थिंग लाइक यू नो आई थिंक बहुत फोकस दिया जाता है कभी कभार फिजिकलिटी पे फॉर सर्टन कैरेक्टर्स, बट इस कैरेक्टर में सिर्फ फिजिकलिटी उसकी यूएसपी नहीं है. वो जिस किस्म की पर्सन है, वो जिस किस्म का कैरेक्टर है, आई थिंक वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा. एंड बट डेफिनेटली आई वॉज वर्किंग आउट वेरी वेरी हार्ड व्हेन आई वॉज beginning to shoot the film, and I worked out continuously because I had to actually be physically strong. एक क्या होता है ना, हमारे also we are in a physical medium, so we are so focused on the aesthetic, but this time na I had to actually work on strength, because you know when you're riding you know a bullet and you are actually taking on people, aesthetic से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है actual strength, जो बाउंसरी के काम में actually काम में आता है. तो इट्स नॉट जस्ट दी एस्थेटिक कि आपकी मसल हो गए तो आप स्ट्रॉन्ग हो गए, वो तो आपको दिख रहा है, बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी मुझे वो डेवलप करनी पड़ी इस फिल्म के लिए, जो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज वी ऑलवेज हैव लुक्ड आउट मोर फॉर द एस्थेटिक देन जस्ट फॉर एक्चुअल स्ट्रेंथ. डेफिनेटली हरियाणवी मतलब आज तक शायद मैंने तमिल तेलुगु में ज़्यादा काम किया है और कुछ हिंदी फिल्में की है, पर हरियाणवी लोग जो हैं मुझे वो बहुत ही अनोखे लगते हैं, क्योंकि उनमें एक इनेट सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक इनेट सेंस ऑफ श्योरिटी है, जो बहुत ही एंडियरिंग होती है, बहुत ही प्यारी होती है. तो आई फील लाइक वो उनका एक जो उनके कल्चर में एक जो ह्यूमर है वो एम्बाइब करने की कोशिश की. सो उन सब चीज़ों पे प्रेप किया गया. ये फिल्म एक्चुअली वन क्वेश्चन, दिस इज टॉकिंग अबाउट जैसे कि आप यू आर अ सेलेब एंड यू आल्सो हैव लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक यू हैव बाउंसर्स, तो हम देखेंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम वुड यू बी प्रेफरिंग वुमेन बाउंसर्स आल्सो लाइक यू नो, एंड इट वुड बी लाइक एन वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं हम इस चीज़ को लेकर? No, definitely. I've already worked with a lot of women bouncers. In fact, I was at an event. I was at an event in Kerala, and I had a line of female bouncers helping me. It was in a temple actually. But अभी मैं खुद ही बाउंसर बन गई हूँ, तो I think शायद मुझे ज़रूरत ना पड़े. कोशिश तो यही होगी. Madhur, hello everyone out here. Superb trailer and kudos to the team. तमन्ना, आपसे जानना चाहूँगा, यू नो आप मधुर के साथ काम कर रही है. मधुर की जनरली सारी मैक्सिमम फिल्मों को नेशनल अवार्ड तो मिला ही है. उनकी जो लीड हीरोइंस होती है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस मधुर की फिल्मों में आती है. एंड आपने बाकी की जो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ भी काम किया, इंक्लूडिंग इंडियाज़ बिगेस्ट यू नो ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर जैसे एस राजामौली सर. तो एक साइड पे आप एंटरटेनिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहे, एक साइड द बेस्ट कंटेंट ड्रिवन डायरेक्टर के साथ. हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस? एक तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि इतने अमेजिंग फिल्म मेकर्स एंड अमेजिंग लोगों के साथ काम करने मिल रहा है, बिकॉज आप जिनके नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग मधुर सर, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज वहीं से यू कैन एक्चुअली क्रिएटिवली कोलैबोरेट विद पीपल. बट मेरे हिसाब से आई थिंक I have never looked at cinema in anything except from a standpoint of entertainment. जो जिस किस्म का सिनेमा मधुर सर बनाते हैं वो एंटरटेनिंग है, उनका जॉनरा बेशक अलग हो, पर आई थिंक आई फाइंड हिज सिनेमा एट ऑलवेज since the beginning of his career, whatever films I have been exposed to of his, I found them so entertaining and extremely commercial. So I feel like उन्होंने एक्चुअली फीमेल एक्टर्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्में बनाई हैं. आई डोंट लाइक कॉलिंग देम फीमेल ओरिएंटेड, बिकॉज वो टर्म मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फिल्में सभी के लिए होती हैं, ये सिर्फ औरतों की तरफ ओरिएंटेड नहीं होती, ये एक्चुअली एक मास ऑडियंस
के लिए बनाई जाती हैं, बट इसमें मेन कैरेक्टर एक फीमेल होता है। मधुर सर, मेरा सवाल आपसे, जब मैं आपकी बात करता हूँ चांदनी बार जहन में आ जाती है, फैशन जहन में आ जाती है, यार इतनी कामयाब फिल्में, इतनी तरीके से बनाई गई फिल्में। जब मैं बबली बाउंसर की बात करता हूँ, हालांकि आपने आन जैसी फिल्म भी बनाई है जब बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, दिल तो बच्चा भी बनाई, दिल तो बच्चा जी अजय देवगन साहब के साथ। जब आप बबली बाउंसर थी, मेरे को ट्रेलर से वो फील आ रहा है कि बहुत कमर्शियल एंटरटेनिंग मसाला फिल्म लग रही है। इस तरह की फिल्म को बनाना और इस तरह के सब्जेक्ट को चुनना जहां कमर्शियल एस्पेक्ट को भी बड़ा ध्यान में रखना, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? तमन्ना इज अ फैंटास्टिक एक्टर, वी एवरीवन नोज अबाउट इट। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमन्ना, ऑन व्हाट ग्राउंड इज जीरो डाउन तमन्ना कि हाँ तमन्ना को ही बबली बनना है? देखिए, पहली बात तो मैं सच्ची बोलूँ तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं गेटी गैलेक्सी में पिक्चर देख देख के बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे पिक्चर में खार बैंड्रा में रहा हूँ, तो मैंने कमर्शियल सिनेमा ही बचपन से देखी। मैं मनमोहन देसाई जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी हर सिनेमा मेरे ख्याल से देखा मैंने, ऑलमोस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया क्या उनके सिनेमा पे। तो ऐसा नहीं कि मुझे कमर्शियल, मैं अगर वो सीरियस सिनेमा बनाता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बनाया। मुझे आप लोग ने कहा है, मीडिया वालों ने कहा है कि मधुर तुम्हारे सिनेमा ना ज़्यादा कमर्शियल होता है ना ज़रा आर्टी फिल्म होती है, जिसको कहते थे उस वक्त पे। मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा होता है, जिसका व्यवसाय अच्छा किया है बॉक्स ऑफिस पे, उसकी सक्सेस भी अच्छा मिला है मुझे हर फिल्म में। तो मुझे लगता है मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही एक खुश मिजाज बंदा हूँ, बहुत ही हंसता हूँ। जैसे तमन्ना ने कहा, जो मुझे करीब से लोग जानते हैं और मेरा मिजाज को जानते हैं, तो मुझे लगा कि ये फिल्म उस तरह से, मैंने कहा ना कि बबली बाउंसर बहुत सीरियस सिनेमा भी हो सकता था कि बाउंसर का वर्ल्ड दिखा दिया, लेकिन मैं चाहता था कि इसको एक एंटरटेनमेंट लेवल पे इसको रखे बोल के, और मैंने कोशिश वही की है कि ओवर द टॉप भी नहीं किया है मैंने, लार्जर देन लाइफ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा कि ये फिल्म का जो, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी बासुदा की पिक्चर होती थी, उस तरह का ही जॉनर पकड़ के मैंने चला हो। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है मनमोहन देसाई का और बासुदा के, ऋषिदा के कॉम्बिनेशन का, जो आपको पिक्चर में मिलेगा, जो रियल भी है पिक्चर, ओवर द टॉप भी नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें वो भी है इस पिक्चर में, और मेरी पिक्चर के जरिए हमेशा एक मैसेज होता है, वो भी है पिक्चर में। तो आपको ऐसा कोई मिश्रण जो आपको नहीं लगेगा कि मिस हुआ है इस पिक्चर में।